हेलो स्टूडेंट्स, मैं गगन चौधरी आपका स्वागत करता हूं टारगेट नीट जे के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसे इस संडे आपका नीट का एग्जाम होने वाला है, तो मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से कि हमें पेपर को अटेम्प्ट करते हुए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं वन बाय वन करके कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स आपके सामने लेके आऊंगा। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में आपको उससे कोई बेनिफिट मिले। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। ये वो पॉइंट्स हैं जो हम अभी मॉक टेस्ट देते हुए या फिर हमने थ्रू आउट द ईयर टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखे तो है, बट कई बार मिसगाइडेड होके या फिर हम अपनी ही समझ से कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। तो बच्चों, मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपके सामने लेके आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। बच्चों, इसके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि आपने थ्रू आउट द ईयर जिस पैटर्न पर टेस्ट दिया है, लाइक आपने एक हैबिट जनरेट करी है, एक हैबिट डेवलप करी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करते हो और उससे आपने पूरा टाइम मैनेजमेंट बनाया हुआ है। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि नीट के पेपर में आप कोई भी चेंजेस करने की कोशिश मत करना। लाइक अगर आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते चले आओ थ्रू आउट द ईयर और टाइमली आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो रहा है तो वो अच्छा है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहले बायो वाला सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, बट लाइक लास्ट मिनट पे अगर उन्होंने फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करने की सोची तो उससे उनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है। तो जो भी आपने हैबिट डेवलप करी है उसी के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। नेक्स्ट है, इस बार नीट ने अपना पैटर्न चेंज करा है। इस बार सेक्शन बी को इंक्लूड करा गया है और 4 सब्जेक्ट्स इस बार रहेंगे। लाइक पहले बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट माना जाता था और 90 क्वेश्चन थे और उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी बॉटनी जूलॉजी के कितने क्वेश्चंस आएंगे। बट इस बार बॉटनी जूलॉजी के 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस बार 4 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए कंपलसरी है, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में चॉइसेस है। तो सेक्शन ए तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं, लेकिन सेक्शन बी को अटेम्प्ट करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि किसी भी टाइम में अननेसेसरीली ट्रैप नहीं होना है। आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि लास्ट क्वेश्चन तक जरूर पहुंचो, लाइक 15 के 15 क्वेश्चन जरूर पढ़ो। अगर हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है और आप पहले 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सेटिस्फाई हो, दैट इज वेल एंड गुड। आपको लेकिन लग रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उससे भी इजी क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप जस्ट रीड करके ही छोड़ देना अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आप टाइम वेस्ट भी करोगे और आपको लास्ट क्वेश्चन तक भी जाना है तो आपका टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। सेक्शन ए को भी अटेम्प्ट करते हुए हमें यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि लाइक अगर 35 क्वेश्चन है तो हमें किसी भी क्वेश्चन में अननेसेसरीली ट्रैप नहीं होना है। अगर लाइक आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में बहुत लेंथी कैलकुलेशन जाने वाली है, स्पेशली फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ या केमिस्ट्री के कुछ पार्ट की, तो हो सकता है कि टाइम लास्ट में अगर आपके पास सेव हो गया तो आप उस टाइम पे टाइम दे सकते हो। बट किसी भी क्वेश्चन में ट्रैप नहीं होना है, उसको अपने ईगो फैक्टर नहीं बनाना है कि मेरे को चाहे 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही रहूंगा, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेगेटिव में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। उनका सोचना ये है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं, ये हो सकता है कि हमारा लक फैक्टर काम कर जाए, बट कहीं ना कहीं ये बात गलत ही डायरेक्शन में जाती है। स्पेशली अगर आप 590 से 610 के ब्रैकेट में आते हैं तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग आपका सिलेक्शन होने और ना होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से रह जाते हैं, जो बाउंड्री लाइन पे रहते हैं। तो अगर उन्होंने वो नेगेटिव मार्किंग में अगर अपने मार्क्स ना गंवाए होते तो उनका सिलेक्शन हो चुका होता। तो आपको नेगेटिव मार्किंग में वहां पे ध्यान रखना है और बहुत ही संयम से पेपर देना है, पेशेंस के साथ पेपर देना है, और इस तरीके से आपको वहां लालच नहीं करना है कि हो सकता है कि हमारा गैस आज ठीक हो जाए और हमारा ये वहां पर 4 मार्क्स हमारे ऐड हो जाए। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में आपको वहां पे नेगेटिव मार्किंग ही, आपको नेगेटिव मार्क ही अलॉट होता है। सेकेंडली एक बात और कि अगर हाँ आपकी प्रिपरेशन है और बहुत अच्छी है और लास्ट में आपको पेपर देते हुए लग रहा है कि आप 680, 690 तक या फिर उससे भी ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में आप वहां पे रिस्क ले सकते हो, वहां पे आपका लक फैक्टर काम कर गया तो अच्छा है, नहीं करा तो आपको केवल
-1 मार्क ही मिलेगा, जो आपकी थोड़ी बहुत रैंक में जो डिफरेंस बनाएगा, बट ऑब्वियसली आप एक सेफ जोन में हो तो फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, बट वहां पर भी 1-2 क्वेश्चन का ही हमें रिस्क लेना चाहिए, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। अगर आप 60% 70% तक भी जाके श्योर हो तो तब आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बच्चों जैसे अगर आपने नेगेटिव मार्किंग में ही सपोज 20 मार्क्स अपने सेव कर लिए तो इट इज इक्विवेलेंट टू 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मेक करेगा आपकी जो रैंक आने वाली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 30, 35, 40, 45 तक नेगेटिव मार्क्स जाते हैं और उनके मार्क्स जो आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं 570, 560। तो अगर मान लो उसमें हम ये और 35, 40 मार्क्स ऐड कर दें तो वो 600 मार्क्स पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक सेफ जोन माना जा सकता है। तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेक्स्ट बात है OMR फिलिंग। बच्चों कुछ बच्चों में ये हैबिट होती है कि वो पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं और फिर एक साथ OMR फिल कर रहे होते हैं। तो बच्चों मेरा मानना ये है कि एक तो OMR आप लास्ट में फिल करोगे, उस टाइम तक आते आते प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि हम सीक्वेंस में कुछ गलती कर दें और सीक्वेंस में गलती करने से हमारा पूरा ही OMR गलत हो जाए। कुछ करते हैं कि एक सब्जेक्ट कर लिया फिर OMR फिल कर ली। तो देखो मेरी एडवाइस, पर्सनल एडवाइस तो ये है, बाकी तो जैसे आपने हैबिट डेवलप करी है उसके अकॉर्डिंगली आप चलोगे ही, बट मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि बच्चों एक एक क्वेश्चन करते हुए और बहुत ही सावधानी से केयरफुली आपको OMR फिल करनी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सही कर लिया, आंसर सही आ गया, बट OMR फिल करके हमने गलती कर दी तो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। तो आपको 1 बाय 1 करके आपको OMR फिल करनी है, तो इस बात का ध्यान रखें। और स्टार्टिंग में जब OMR आपको मिलेगी तो उसमें रोल नंबर और बाकी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, वहां पर गलती मत कर देना, नहीं तो आपको पूरे टाइम जो एग्जाम का टाइम है 3 आवर्स, ये चिंता सताती रहेगी कि कहीं इससे हमारा रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, तब भी हमें बहुत ही केयरफुली OMR फिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो इस टाइम पर ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम आने वाला है, कुछ ने ड्रॉप किया है, 1 ईयर लगा है, कुछ का सेकंड ड्रॉप हो सकता है, कुछ 12th में भी हो सकता है, बट सबने बहुत मेहनत करी है और स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में सारे ऑड्स को किनारे करते हुए, सारी डिफिकल्टीज को सहते हुए उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी है, तो उनके ऊपर इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये मैं समझ सकता हूँ, बट बच्चों उस प्रेशर से, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं हम अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी एनर्जी है, उसको कहीं गलत डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहने की, अपनी एंजाइटी को बहुत ही रिड्यूस करना है। एग्जाम तक आपने जितना हो सके नेगेटिव बातों से दूर रहना है। कोई भी पॉजिटिव बात कर रहा है तो ठीक है, नेगेटिव बात को ज्यादा सुनना नहीं है और उसको ज्यादा माइंड नहीं करना है। दूसरी बात बच्चों, जब एग्जाम डे होगा, जो हमारा फाइनल डे होगा, तो उस दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम टाइमली पहुंचे। सपोज आप थोड़ा सा लेट निकले, ट्रैफिक जैम हुआ और आपने पहुंचते पहुंचते आपके माइंड में यही आ रहा है कि हम एग्जाम टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर एग्जाम सेंटर ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, देर लग रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पर और भी ज्यादा एंजाइटी आ जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बिफोर टाइम आपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना है। सेकेंडली भाई, जैसे आपने अपने कोचिंग सेंटर में, अपने घर पे या कहीं पर भी टेस्ट पूरे ईयर दिए हैं, तो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आपको मिलता था, जिन लोगों के बीच में आप बैठ के टेस्ट दे रहे थे, वो आपके फ्रेंड्स से, जो इन्विजिलेटर्स से, आपके टीचर्स से, वो थ्रू आउट द ईयर आपको मोटिवेट कर रहे थे और स्पेशली आप उनको जान रहे थे। लेकिन आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहां पे आपको कोई भी नोन फेस नहीं मिलने वाला है, सब अननोन फेस होंगे। वो वॉल, सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल आपके लिए नया होगा, तो आपको पहले उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना है। बिफोर द टाइम पहुंचो, आराम से बैठो और उस टाइम पे अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करो, क्योंकि अगर आपको उस पेपर अटेम्प्ट करते हुए अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम फील हुई तो वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर देगी। तो स्टार्टिंग में सोचना है कि जैसे हमने इतने पूरे ईयर तक इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, हमारी अच्छी प्रिपरेशन है, तो इसी तरीके से हम ये भी पेपर बड़े आसानी से और उसी मेथड से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपको अपनी एंजाइटी को बहुत कम करना है कि वो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाली है। तो बच्चों ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है और गॉड आपकी पूरी मेहनत के लिए आपको अच्छा फल देगा। थैंक यू।